नमस्कार। यूनिटी प्रोजेक्ट के आकार को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यूनिटी गेम प्रोजेक्ट्स पर काम करते समय मुझे प्रोजेक्ट के आकार का यह मुद्दा बहुत बड़ा हो गया, विशेष रूप से कई लेवल्स वाले खेल में। प्रत्येक लेवल के लिए एक अलग सीन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रीफैब या गेम ऑब्जेक्ट होते हैं। भले ही प्रीफैब्स प्रोजेक्ट के आकार को कम करते हैं, लेकिन अगर ऐसी कई ऑब्जेक्ट्स हैं तो प्रोजेक्ट का आकार एक सीमा बन जाता है। इसलिए मैंने इसका समाधान खोजने का फैसला किया। यह तकनीक प्रोजेक्ट के आकार को 90% तक कम कर सकती है। तो आइए चर्चा करें कि हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यह वास्तव में एक सफल गेम प्रोजेक्ट बनाने के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिसमें प्रोजेक्ट के आकार की कोई सीमा नहीं है। तो इस तकनीक में आपके प्रोजेक्ट में प्रत्येक सीन के लिए एक XML फाइल बनाना शामिल है जिसमें उस सीन में सभी गेम ऑब्जेक्ट शामिल हैं। तो चलिए इस सीन का एक उदाहरण लेते हैं जो अभी खुला है। हम एक सी स्क्रिप्ट बनाते हैं जो एक सीन में सभी गेम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ती है और एक फाइल को उनके संबंधित ट्रांसफॉर्म्स के साथ लिखती है। तो स्क्रिप्ट क्या करती है कि यह सीन में सभी गेम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ती है, जिसमें यह स्क्रिप्ट जोड़ी जाती है और इसके स्थान, रोटेशन और स्केल को एक XML फाइल में लिखती है। इसके बाद हम एक और सी हैश स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसका उद्देश्य हमारे द्वारा बनाई गई XML फाइल को पढ़ना है और सीन को लोड करने के लिए गेम ऑब्जेक्ट्स को तुरंत इंस्टेंशिएट करता है। साथ ही स्थान, रोटेशन और स्केल को XML फाइल से पढ़ा जाता है और प्रत्येक गेम ऑब्जेक्ट पर लागू किया जाता है। यह विधि अब आकार को काफी कम कर देती है। हमें हर लेवल के लिए एक सीन फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय सीन फाइल को एक XML फाइल से बदल दिया जाता है जिसे गेम में सीन लोडिंग के दौरान पढ़ा जाता है। एक सीन फाइल बहुत अधिक स्थान ले सकती है, लेकिन अब हमें एक बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीन एक XML फाइल से लोड होता है, इसके बजाय जो MB के बजाय कुछ किलोबाइट्स में बहुत कम जगह लेता है। उदाहरण के लिए वहां एक सीन में सैकड़ों या हजारों समान वस्तुएं हैं जिन्हें इंस्टेंशिएट करने की आवश्यकता है। फिर हमें केवल एक XML फाइल बनाने की जरूरत है, जैसा कि पहले बताया गया है, और इसके आकार के कुछ KB के साथ हम एक सीन लोड कर सकते हैं जिससे फाइल आकार की सीमा को हटा दिया जा सकता है। विशेष रूप से एंड्रॉयड या iOS जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें परफॉर्मेंस के मुद्दों के कारण खेल का आकार सीमित है। इसलिए मैं इन दोनों स्क्रिप्ट्स का लिंक प्रदान कर रहा हूं जिन्हें आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूनिटी गेम प्रोजेक्ट्स में उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम कार्यान्वयन भाग पर आते हैं। आपको सबसे पहले यूनिटी में एक टेम्परेरी सीन बनाने की आवश्यकता होती है जिसमें आपको अपने सीन में आवश्यक सभी गेम ऑब्जेक्ट्स को रखना होता है, जैसे कि आप सामान्य रूप से एक खेल में लेवल्स का निर्माण करते समय एक सीन स्थापित करते हैं। अपने सीन में एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएं और इसे सीन इन्फो नाम दें। इस गेम ऑब्जेक्ट में एक सी शार्प स्क्रिप्ट घटक जोड़े जिसे सीन info.cs कहा जाता है। डाउनलोड की गई फाइल सीन info.xml खोलें और इसकी कंटेंट्स को सीन info.cs फाइल में कॉपी और पेस्ट करें जिसे हमने अभी बनाया है। फिर बस गेम खेलें और आउटपुट XML फाइल बन जाएगी। मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है और यह इस तरह दिखती है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यह स्क्रिप्ट एक आउटपुट फाइल बनाती है जिसमें सभी गेम ऑब्जेक्ट्स और उनके स्थान, रोटेशन और स्केल होते हैं। हम केवल आउटपुट फाइल के माध्यम से ब्राउज करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का आउटपुट वांछित है। तो यह हायरार्की व्यू में सभी गेम ऑब्जेक्ट्स की सूची है। हम देख सकते हैं कि आउटपुट फाइल में सीन में सभी गेम ऑब्जेक्ट्स उनके ट्रांसफॉर्म के साथ हैं। आउटपुट फाइल बनने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट से सीन फाइल को हटा सकते हैं क्योंकि अब सीन फाइल की आवश्यकता नहीं है। अगला कदम खेल चलने पर सीन की प्रत्येक वस्तु को तुरंत चालू करना है। इसके लिए अपने गेम में दूसरा स्क्रिप्ट कंपोनेंट लोड लेवल.cs गेम ऑब्जेक्ट में जोड़े जहां आप अपने गेम में लेवल लोड कर रहे हैं। हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसी दिखती है। स्क्रिप्ट खेल में करंट लेवल नंबर और उसके सब लेवल को प्राप्त करती है। यहां एक लेवल मेन वर्ल्ड है और यहां एक पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंडर एक सब लेवल है। एक लेवल में कई सब लेवल्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ल्ड फॉरेस्ट में कई सब लेवल हो सकते हैं जो वन में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स और भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इसके अतिरिक्त मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि केवल एक सीन में गेम ऑब्जेक्ट्स के नाम होने और XML फाइल में इसे बदलने के लिए हमने पहले बनाया था, गेम ऑब्जेक्ट्स को तुरंत इंस्टेंशिएट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें गेम ऑब्जेक्ट्स को इन्वेंटरी फाइल में परिभाषित करने की आवश्यकता है।
एक इन्वेंट्री फाइल एक सीन के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें सभी यूनिक गेम ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक वर्ल्ड या मेन लेवल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक ऐसा सीन हो सकता है जिसमें सैकड़ों समान पेड़ हैं जिन्हें इंस्टेंशिएट करने की आवश्यकता है। इसलिए इन्वेंटरी सीन में हमारे पास केवल एक ट्री गेम ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जंगल के लिए इन्वेंटरी सीन में पहले से ही परिभाषित सिंगल ट्री गेम ऑब्जेक्ट का उपयोग करके सैकड़ों पेड़ों को तत्काल बनाया जाएगा। स्क्रिप्ट एक एक करके XML ऑब्जेक्ट नाम से पढ़ती है और इन्वेंटरी फाइल में उस गेम ऑब्जेक्ट को खोजती है और उसे इंस्टेंशिएट करती है। स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्म को भी पढ़ती है और गेम ऑब्जेक्ट पर तुरंत लागू होती है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि जंगल की तरह एक वर्ल्ड भी हो सकता है जिसे रेगिस्तान कहा जाता है। वर्ल्ड मरुस्थल के अंतर्गत कई उपस्तर होंगे। तो हमारे पास वन नामक एक और इन्वेंटरी सीन होगा जिसमें कैक्टस, ड्यून्स जैसे रेगिस्तान से संबंधित यूनिक गेम ऑब्जेक्ट्स होंगी। इसलिए संक्षेप में, लोड लेवल स्क्रिप्ट सीन लोडिंग के दौरान पहले लेवल नंबर का मूल्यांकन करता है जिसके आधार पर उपयुक्त वस्तु सूची फाइल लोड की जाएगी। फिर एक पर्टिकुलर मेन वर्ल्ड और उसके सब लेवल के लिए पहले से ही जेनरेट की गई XML फाइल को ऑब्जेक्ट नाम और उसके ट्रांसफॉर्म के लिए एक एक करके पढ़ा जाता है और उसके बाद इन्वेंटरी फाइल में पहले से परिभाषित उपयुक्त गेम ऑब्जेक्ट टेम्पलेट का उपयोग करके तत्काल इंस्टेंशिएट किया जाता है। इस डिजाइन को अपने गेम में लागू करने के लाभों की कल्पना करें, जहां आप सैकड़ों MB स्टोरेज बचा सकते हैं। मेरा मानना है कि यह आपके यूनिटी प्रोजेक्ट में साइज की सीमा को दूर करने के लिए एक सफलता हो सकती है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए मैं इस पर एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो डेमो भाग को कवर करेगा, जहां मैं एक सीन को लोड करने में शामिल सभी चरणों से गुजरूंगा। इससे आपको अपनी जरूरतों के अनुसार अपने खेल को अनुकूलित करने के लिए बेहतर ढंग से इक्विप्ड होना चाहिए और इस डिजाइन को कैसे कार्यान्वित किया जाता है इसकी बेहतर समझ प्रदान करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिली। कृपया अधिक मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और अधिक के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।